हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग इसके हर एक पार्ट को रीड कर चुके हैं। 1 to 8 7 6 तक कर चुके हैं, इसका 7 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शायद किसी प्रकार के प्रश्न सारा का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं, इसका करेंगे प्रश्न संख्या कितना, चैप्टर नहीं, प्रश्न संख्या नहीं, चैप्टर 8 मानचित्र अध्ययन। कौन अध्ययन? मानचित्र अध्ययन, मैप रीडिंग का क्या चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। तो सर कुछ बोल दिए सर, उनके बोल दिया, थोड़ा सा उसमें टाइम क्यों वेस्ट करें, बाकी अपना समझ आ रही है, लाइक शेयर तो आप कर ही देते हैं। तो चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर जा रहे हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट वस्तु इस प्रश्न में क्या करा, जो देखिए करा, किसी मापक विधि सर्वाधिक मान है। कौन सी, किसी ने कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान है? ऑप्शन नंबर का प्रकाशस्थन, ऑप्शन नंबर ख निरूपण भिन्न, ऑप्शन नंबर ग आरेख, ऑप्शन नंबर घ कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर क्या होगा जी? बोल सर, प्रश्न संख्या का आंसर हो जाएगा ख निरूपक भिन्न है, जो मापन का सर्वाधिक मान पद्धति है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर का अंश से, ऑप्शन नंबर ख हर से, ऑप्शन नंबर ग मापनी का प्रकथन से, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर क्या होगा? प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा क अंश से। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 3, मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर क धरातल की दूरी, ऑप्शन नंबर ख मानचित्र पर दूरी, ऑप्शन नंबर ग दोनों दूरियां, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो मापनी में हर व्यक्त करता है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा जी? बोल 3 का आंसर क्या होगा? मापनी में हर व्यक्त करता है किसका? धरातल की दूरी से। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? निम्नलिखित में से कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? ऑप्शन नंबर क मीटर, ऑप्शन नंबर ख सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ग इंच, ऑप्शन नंबर घ इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा जी? बोल क्या होगा सर? प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा घ इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस मापनी के द्वारा, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरी को दर्शाया जा सकता है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा मापनी के द्वारा किलोमीटर और मीलों के दूरी को दर्शाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर का रेखीय मापनी, ऑप्शन नंबर ख आरेखीय मापनी, ऑप्शन नंबर ग प्रतिनिधित्व भिन्न, और ऑप्शन नंबर घ तुलनात्मक मापी। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा घ तुलनात्मक मापी। कौन मापी? तुलनात्मक मापी। प्रश्न संख्या 5 का क्या था? ये आंसर था। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, काउंट से पिट से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे हमको और मोटिवेट मिल सके, इस तरीक़ा से और प्रश्न हम बनाकर आपको भेज सके। चलते हैं, देर न करते हैं, आगे की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन प्रश्न? लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? मापन क्या है? मापन के क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से देखिए आपको सब क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा, यूट्यूब पर पहली बार है कि आपको ऐसा किया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन आंसर को, एक क्वेश्चन आंसर को ऑब्जेक्टिव के माध्यम की सहायता से, यानी कि लिखे टाइपिंग करके एक वीडियो बनाकर इसको आपको अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर पहली बार के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, या मानचित्र परियोजना हो, सारा को आपको क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन उत्तरीय प्रश्न? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट की ओर चलते हैं। मापक क्या है? मानचित्र के लिए इसका क्या महत्व है?
मापक क्या है, मानचित्र के इसका क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर, और मापक को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न विधियों का विस्तृत वर्णन करें। ये दीर्घ उत्तरी का क्या है, आपका दीर्घ उत्तरी का है, दीर्घ उत्तरी नहीं, ये आपका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक होना चाहिए लघु उत्तरी। कौन उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। तो चलते हैं, देखते हैं, देरी ना करते हुए इसका उत्तर के लोग चलते हैं। उत्तर क्या कह रहा सर, देखिए उत्तर क्या कह रहा। मापक मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा पृथ्वी पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को कहते हैं। मानचित्र के लिए इसका महत्व भूगोल को मानचित्र का विज्ञान भी कहते हैं। अतः मानचित्र बनाने के लिए मापन का उपयोग अनिवार्य है। भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य होता है। मापन से किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। मापन को प्रदर्शित करने की विभिन्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जो देखते हैं। कथन, फर्स्ट पहला विधि कथन विधि, डैश दे दिएगा कथन विधि देखिए। इस विधि में मापन को एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 18 मील आदि। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर का अर्थ यह है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी नापेंगे तो धरातल पर 5 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा यानी दिखाएगा। यह एक सरलतम विधि है। कौन विधि है, सरलतम विधि है। पहला विधि हुआ। दूसरा विधि चलते हैं, देखते हैं दूसरा विधि क्या कर रहा है। दूसरा कर रहा है प्रतिनिधित्व भिन्न विधि। कुछ प्रतिनिधि भिन्न, इसे एक भिन्न द्वारा दिखाया जाता है। इसका अंश हमेशा एक रहता है और हर इसके इकाई में होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर यानी कि और प्रतिनिधित्व भिन्न होता है। और इसका मतलब हो गया एक अनुपात कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 50,000 कुछ हो गया फारना हाइट के बराबर हो गया, रेफरेंस के बराबर हो गया। तीसरा विधि है रैखिक मापन। इस विधि को सरल विधि भी कहते हैं। जब हम मानचित्र पर सरल रेखा का सुविधानुसार विभागों में बांट देते हैं, मुख्य या मूल भागों पर बड़ी इकाई जैसे मील अथवा किलोमीटर तथा गौण का उपविभाग पर छोटी इकाई जैसे फलांग या मीटर दर्शाया जाता है। मीटर जैसे ये देखिए दिया हुआ है, ये कहता है रैंकिक मापन विधि है। ये इस तरीका से था, मीटर को दिखाया जाता है, कैसे मापा जाता है, कितना रैंक है तो इतना आएगा, किलोमीटर का मापा है। ये था आपका दोस्तों प्रश्न संख्या फर्स्ट, लघु उत्तरी प्रश्न संख्या फर्स्ट का उत्तर है। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से काउंटी से पीटीसी। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब बन रहा है पवन सिंह सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की ओर। टाइपिंग सही था जी, दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न बना दिए। चलिए कोई नहीं, पहले दीर्घ उत्तरी कर ले तो उसके बाद लघु उत्तरी कर देंगे। आइए दीर्घ उत्तरी का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला प्रदर्शन विधि, एक प्रदर्शन भिन्न, कर्णापन माप, कथनात्मक मापन, उत्तर। इसको टिप्पणी देने के लिए करा, देखते हैं टिप्पणी देते हैं। पहले हम लोग कुछ कर रहे हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद लघु उत्तरी करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या पता, आप इसको बाद में थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लीजिएगा। क्या उत्तर देखिए, प्रदर्शन विधि देखिए भिन्न देखे डैश, यह मापन बताने का गणितीय ढंग है। कौन ढंग है, गणितीय ढंग है। जैसे 1:200 जिसका तात्पर्य है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर तो धरातल पर 200 सेंटीमीटर का प्रतिनिधित्व करता है। कर्नल में कर्णक मापन देखे डैश, इसमें एक रेखा खींचकर उसके उपविभाग द्वारा माप के अंक लिखा जाता है, जैसे 100F माप होता है। जिस तरीका से यह देखिए दिया हुआ कर्नल मापन विधि द्वारा दिया हुआ है। तीसरा है कथनात्मक मापन। कौन मापन, कथनात्मक मापन, मानचित्र की दूरी और जमीन की दूरी का संबंध शब्दों में विवरण के रूप में बताना, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर।
प्रश्न संख्या कितना था, दीर्घ उत्तरी प्रश्न संख्या का 2 का क्वेश्चन आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। चलते हैं लघु, इसके पहले हम लोग दीर्घ उत्तरी पहले बना लिए, अब चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं उससे, आप तो इसको पहले लघु उत्तरी आगे बढ़ा के 10 मिनट बढ़ा के देख लीजिएगा लघु उत्तरी, या तो वहीं पर कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ। चलिए प्रश्न संख्या 92, मापन क्या है। लघु उत्तरी प्रश्न के प्रश्न संख्या 92, मापन क्या है, मापन का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। उत्तर, मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने के विधि को मापन कहते हैं। मापन का महत्व देखिए, डैश दीजिएगा। मानचित्र बनाने में मापक का उपयोग, किसका उपयोग, मापक का उपयोग आवश्यक है। इसके बिना कोई भी मानचित्र बनाना संभव नहीं है। जमीन की वास्तविकता दूरी के बराबर कागज का प्रयोग करना संभव नहीं है, अतः मापनी का विकास किया गया है। किसका विकास किया गया, मापनी का विकास किया गया। मापन धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही नहीं प्रदर्शित करने की विधि है। मापन के माध्यम से विस्तृत भूखंडों को मानचित्र पर लघु रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मापन किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी देता है। मापन की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े या छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। मापक भू सर्वेक्षण के लिए भी अनिवार्य होता है। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। दोस्तों यदि आज चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 2, मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताएं। उत्तर, मापन को प्रदर्शित करने की 3 विधियां। पहला कथन विधि, दूसरा प्रदर्शक विधि, तीसरा रैखिक मापन विधि। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 3, कराता प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न क्या है। उत्तर, प्रतिनिधि भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको इसी को कहते हैं, शॉर्ट में बता रहे थे लघु दीर्घ उत्तरी में, आरएफ, इसी को कहते हैं आरएफ। एक ऐसा भिन्न द्वारा प्रकट किया जाता है जिसका अंश सदैव 1 होता है, जो मानचित्र की दूरी को प्रदर्शित करता है तथा हर उसी के इकाई में होता है जो धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है। इसे प्रदर्शित भिन्न भी कहा जाता है, जैसे 1 कितना 25 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख लगभग का तात्पर्य है मानचित्र का धरातल पर 1 धरातल पर 2,25,000 यानी कि 2 करोड़ 50 लाख के बराबर होगा। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पीटीसी। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिए। चलते प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या हम लोग 3 कर चुके हैं, 3 की ओर नहीं 4 की ओर चलते हैं। करा 4 में मापन कितने प्रकार का होता है। उत्तर, मापन 2 प्रकार का होता है। पहला लघुत्तम मापन और दूसरा दीर्घ मापन। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पीटीसी। प्रश्न संख्या 5, मापन की 2 विभिन्न प्रणाली कौन कौन सी है। उत्तर, मापन की प्रणाली में 1 कथन विधि प्रणाली, 2 प्रदर्शन की भिन्न प्रणाली है। उत्तर, ये था 5 का, ये क्या था, उत्तर था। कहा मापन की 2 प्रणालियों के लिखे, कथन विधि प्रणाली, दूसरा प्रदर्शन विधि। कौन देने एक बात, ध्यान देने एक बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। करा 6 में प्रदर्शन भिन्न विधि को सर्वमान्य विधि क्यों कहा जाता है। उत्तर, प्रदर्शन भिन्न विधि द्वारा प्रत्येक देश का नागरिक आसानी से मानचित्र का अध्ययन कर सकता है। कौन चित्र का, मानचित्र का अध्ययन कर, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ का
तात्पर्य मानचित्र का 1 इंच धरातल पर कितने, यहाँ धरातल पर 5 करोड़ इंच के बराबर है। इसी तरह मानचित्र का 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर के प्रदर्शित करता है। भिन्न को किसको, भिन्न को विश्व के किसी भी देश को मापन प्रणाली के अनुसार, किसके अनुसार, मापन प्रणाली के अनुसार बदल कर समझा जा सकता है। इसके लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापन भी कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से पीटीसी। प्रश्न संख्या 7, आलेखी विधि के मुख्य उपयोग क्या है। उत्तर, आलेखी विधि का मुख्य उपयोग है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को ज्ञात कीजिए। यह है को जी आलेखी विधि का मुख्य उपयोग था। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 8, तुलनात्मक मापन की क्या विशेषता है। उत्तर, तुलनात्मक मापन में एक या एक से अधिक माप प्रणाली में दूरियों प्रदर्शित की जाती है। इस मापक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वितीयक और प्राथमिक मापन की शुरुआत एक हो संदर्भ रेखा अर्थात शून्य माप हो से होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी, पीटीसी। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे आप पढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।